नमस्कार वेलकम टू ओडिशा जॉब इनफॉर्मर 2.0 तो आसीगला आपणक पई जिंदल स्टील प्लांट तरफ एक रिक्वायरमेंट सुजोग यही रिक्वायरमेंट आपणक कौन भी परीक्षा हेब ना आपणक सीधा सलक भर्ती रही अछि जदि आपण आवेदन करने को चाहूँ ताल आप भिडियो शेष पर्यंत देखते मु एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन अच्छी लास्ट डेट केबे रही अछि हाउ टू अप्लाई केमी आवेदन करेंगे आपन सिलेक्शन प्रोसेस कौन केमी रही मुझे संपूर्ण डिटेल जनईदेवी तो आप भिडियो को शेष पर्यंत देखते जिंदल स्टील प्लांट रिक्वायरमेंट 2026 डिटेल गुड़ी को देखा गले ऑर्गेनाइजेशन नेम टी आपणक जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड तरफ रही अछि। टाइप ऑफ जॉब आपणक परमानेंट जॉब रही अछि। कैटेगरी कंपनी जॉब टी रही अछि। टोटाल पोस्ट आपणक वेरियस पोस्ट आपणक क्वालिफिकेशन अनुसार बहुत गुड़िए पोस्ट रही अछि। एप्लिकेशन मोड आपण ऑनलाइन माध्यम रे ही आवेदन करि पारिबे। हु कैन अप्लाई ऑल इंडिया कैंडिडेट एही रिक्वायरमेंट पय आवेदन करि पारिबे। स्टार्ट डेट आपणक ऑलरेडी स्टार्ट हो जाइछि अप्लाई पय। जेंडर बोथ मेल और फीमेल कैटेगरी आपण आवेदन टी करि पारिबे। जिंदल स्टील पावर रिक्वायरमेंट 2026 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गुडी को देखा गले आपणक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रे एज पर जिंदल स्टील पावर रिक्वायरमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 10th 12th डिप्लोमा ITI ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड यूनिवर्सिटी आर्ट साइंस कॉमर्स आपण जेकोसी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड किंबा यूनिवर्सिटी मिनिमम 10th +2 डिप्लोमा ITI ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करथिबे जेकोसी स्ट्रीम आर्ट साइंस कॉमर्स रे ताल आपण आवेदन टी करि पारिबे। जिंदल स्टील प्लांट रिक्वायरमेंट 2026 पोस्ट नेम गुड़ी को देखा गले आपणक असिस्टेंट पोस्ट रही अछि। एरिया सेल्स ऑफिसर पोस्ट रही अछि। HR रिक्रूटर पोस्ट रही अछि। सेक्शन हेड पोस्ट रही अछि। फाइनेंशियल कंट्रोलर पोस्ट रही अछि। असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट रही अछि। सीनियर रजिस्ट्रार TSK पोस्ट रही अछि। मैनेजर FNA पोस्ट रही अछि। टेक्नोलॉजिस्ट मैकेनिकल पोस्ट रही अछि। एरिया मैनेजर DNE पोस्ट रही अछि। रिसर्चर पोस्ट रही अछि। हेड बायोडायवर्सिटी एंड अदर पोस्ट गुड़ी को रही अछि। एज लिमिट देखा गले एज पर जिंदल स्टील प्लांट रिक्वायरमेंट 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैंडिडेट एज लिमिट इज आपणक मिनिमम एज टी 18 वर्ष रही अछि और मैक्सिमम एज 40 वर्ष रही अछि। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल हिसाब रे जदि आपण OBC कैटेगरी हेतिले आपण को 3 वर्षर एज रिलैक्सेशन दिया जिवो। ST SC PWD हेतिले 5 वर्षर एज रिलैक्सेशन दिया जिवो। एक्स सर्विसमैन हेतिले आपण को 5 वर्षर एज रिलैक्सेशन दिया जिवो और PWD ST SC हेतिले आपण को 15 वर्षर एज रिलैक्सेशन टी दिया जिवो। सैलरी देखा गले एज पर जिंदल स्टील प्लांट आपण पोस्ट अनुसार सैलरी गुड़ी को रही अछि। आपण पोस्ट अनुसार सैलरी रही अछि तो आपण बेसिक पेटी 22,000 रु नहीं कि जोटा कि आपण 75,000 टंका पर्यंत आपण पर मंथ सैलरी रहिबो। सिलेक्शन प्रोसेस देखा गले आपण कौन भी एग्जाम हेब ना आपण मार्क बेसिस रे सर्टलिस्ट करा तापर आपण इंटरव्यू टी रहिबो। इंटरव्यू टी को क्वालिफाई कर सारा पर आपण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हबो और आपण फाइनल सिलेक्शन टी पाई परिबे। एप्लिकेशन फी गुड़ी को देखा गले जिंदल स्टील पावर वैकेंसी कैटेगरी वाइज आपण एप्लिकेशन फी टी जदि आपण जनरल कैटेगरी हेतिबे फ्री आवेदन करि पारिबे। EWS कैटेगरी हेतिले फ्री आवेदन करि पारिबे। OBC कैटेगरी हेतिले फ्री आवेदन करि पारिबे। फीमेल कैटेगरी हेतिले फ्री आवेदन करि पारिबे और ST SC कैटेगरी हेतिले फ्री आवेदन टी करि पारिबे। आपण जे कोनोसी कैटेगरी हेतिले मध्ये आपण ठारू कोनोसी भी एप्लिकेशन फी लागिबो नाही आपण फ्री आवेदन टी करि पारिबे। जिंदल स्टील पावर रिक्वायरमेंट 2026 इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट गुड़ी को देखा गले आपण क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगे आपण ता देबे। आपण पोस्ट अनुसार क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट देबे ता दे सारा पर सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग दी डेट ऑफ बर्थ आपण 10th सर्टिफिकेट लगे आपण ता देबे। 2 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगे आपण ता देबे। आपण कैटेगरी वाइज आपण कास्ट सर्टिफिकेट लगे आपण ताहा देबे ताहा दे सारा पर इफ एनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपण पाखरे कौन से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अच्छी ताल आपण से सर्टिफिकेट दे पारिबे। ताहा दे सारा पर जिंदल स्टील पावर रिक्वायरमेंट 2026 इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट गुडी को देखा गले आपण स्टार्ट डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो जाइछि जोटा कि आपण
ଜାନୁଆରୀ ମନ୍ଥରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଓ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଅଛି ଆପଣଙ୍କ ୱିଦିନ୍ 30 ଡେ। ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ରୁ 30 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଅଛି। ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାୱାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ 2026 ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍। ତ ଆପଣ ଏହି ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟିକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ? ତ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁ ଭିଜିଟ୍ ଦି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସି ଇଟ୍ସ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2ରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେୟାରଫୁଲି ରିଡ୍ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଫୋର୍ ଆପ୍ଲାଏ ଦିସ୍ ଜବ୍। ଆପଣ ଏହି ଜବ୍ଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନେବେ। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଟେଲ୍ ରିକର୍ଡ଼ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟର। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଗିଥିବ ସବୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4ରେ when registering the from the candidate must have notes all the required document। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଗିଥିବ ଆପଣ ତାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5ରେ ଅପଲୋଡ଼ ୟୋର ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଓ ସିଗ୍ନେଚର। ଆପଣ ନିଜର ରିସେଣ୍ଟ ଫଟୋ ଓ ସିଗ୍ନେଚରକୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେୟାରଫୁଲି ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରି ଟୁ ଇଟ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଏଗ୍ରି କରିବେ। ଏଗ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 7ରେ ଇଫ୍ ଟୁ ପେ ଦେନ୍ ଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଟି ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେ କରିବେ। ପେ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ ଏନି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସଚ୍ ଏଜ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, UPI, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏସେଟ୍ରା। ତ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟଟି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, UPI, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପେ କରିବେ। ପେ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ତାକୁ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଦେଇକି ସିଲେକ୍ସନ୍ଟି ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏମିତି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।